गुजरात के अहमदाबाद से एक बेहद दुखद घटना सामने आई जब पता चला कि एयर इंडिया का विमान AI-171 गुजरात के अहमदाबाद से टेक ऑफ करने के बाद चंद ही मिनटों में क्रैश हो गया। इस विमान में कुल 242 लोग जो है सवार थे और ये विमान जो है ये अहमदाबाद का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है वहां से चंद मिनटों की दूरी पर ही ये विमान जो है क्रैश हो गया। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी अपनी यात्रा कर रहे थे, वे लंदन दौरे पर जा रहे थे। दरअसल बता दें आपको कि जिस तरीके से घटना घटित हुई है बेहद झकझोर देने वाली घटना है। बता दें कि अहमदाबाद में यहाँ पर सीधे तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो या फिर इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उनको तैनात किया गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और बताया जा रहा है कि इस विमान में जो गिरते के साथ आग लगी है वो इतना जबरदस्त धमाका था, धुआं का इतना भयंकर गुब्बार उठा विमान से कि उस विमान में कितने लोग बचेंगे इसकी उम्मीद करना भी कहीं ना कहीं किसी बड़ी अतिशयोक्ति से कम नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है इसने वाकई में झकझोर दिया है हर किसी को। बताया जा रहा है कि ये विमान 171 एयर इंडिया का जो था ये करीब 14 साल पुराना विमान है और इस विमान में कहीं ना कहीं जो टेक्निकल एरर के चलते यानी कि टेक्निकल गड़बड़ी के चलते ये प्लेन क्रैश हुआ है और इस क्रैश को लेकर के अब सवाल खड़े हो गए हैं एयर इंडिया के ऊपर कि आखिरकार क्या सरकारी सेवाएं और सरकारी सेवाओं के जो निगरानी कर रहे हैं वो अधिकारी इतने लापरवाह हो चुके हैं कि इतने पुराने विमान को इतनी लंबी फ्लाइट पर भेजा जा रहा है। ये विमान दिल्ली से उड़ान भर के अहमदाबाद गया था और अहमदाबाद से लंदन जाने वाला था। अहमदाबाद से लंदन तक ये करीब 9 घंटे 45 मिनट की फ्लाइट में रहने वाला था ये विमान। ऐसे में जो घटना घटित हुई है वो बेहद ही दर्दनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बड़े बड़े नेताओं ने लगातार वहां की स्थिति का जायजा फोन पर लिया है और आपको बता दें कि देश भर में इस घटना के बाद कहीं ना कहीं एक इस तरीके का माहौल पैदा हो गया है कि हर कोई हैरान नजर आ रहा है कि इतनी बड़ी विमान दुर्घटना आखिरकार कैसे हो सकती है। बता दें आपको कि विमान में जो ब्लैक बॉक्स होता है उस ब्लैक बॉक्स की जब जांच होगी तो उसके बाद ही यह खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार ये विमान कहां पर किस तरीके से किन टेक्निकल गड़बड़ियों के चलते जो है वो क्रैश हुआ है, पहले किस तरीके का उनका कम्युनिकेशन जो है वो ATC के साथ था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कितना रिस्पॉन्स विमान की क्रैश की खबर होने के बाद लिया, किस तरीके से एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से जो है इस विमान की लैंडिंग के लिए कदम उठाए गए, क्योंकि नजर ये आ रहा है तस्वीरों में कि इसके जो लैंडिंग गियर्स हैं वो लैंडिंग गियर्स अभी पूरी तरीके से इजेक्ट नहीं हुए थे, यानी कि इजेक्ट नहीं किए गए थे और उन गियर्स को जब तक इजेक्ट किया जाता इतनी ही देर में ये विमान जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें आपको कि अहमदाबाद के मघानी नगर इलाके में ये विमान दुर्घटना घटित हुई है। ये करीब एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर की दूरी पर इलाका है और बता दें आपको कि ये विमान क्रैश होते वक्त एक बिल्डिंग से भी टकराया है जिसमें भी कुछ लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि 625 मीटर की ऊंचाई पर यह विमान जो है ये उड़ान भर रहा था। ये शुरुआती दौर था लेकिन उससे चंद मिनटों के बाद ही ये विमान क्रैश हो गया, जिस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं की गई है कि उनके हालात क्या है, क्योंकि अस्पताल में तमाम इमरजेंसी में लोग भर्ती हैं और उसी आधार पर उनकी जांच चल रही है। लेकिन देखने दिलचस्प होगा कि भारत सरकार यहाँ पर इंडिया और इसके साथ साथ जो उड्डयन मंत्रालय इस पूरे मामले पर किस तरीके से संज्ञान लेता हुआ नजर आता है, क्योंकि करीब 242 लोग इसमें शामिल थे और खबर यह आ रही है कि 200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से इस घटना में घायल हुए हैं। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।